स्टूडेंट, पेरेंट्स, मैं मिस्टर अजीत सिंह आज के लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट और टीचर में किस प्रकार से अंतर है, दोनों में किस प्रकार से भेदभाव होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से दोनों के ऊपर अलग अलग अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी कभी बच्चों के मन में आता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है पढ़ने के लिए, हमें 6, 7, 8, 10, 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और कभी कभी टीचर को बहुत जिम्मेदारी लगती है अपने आप के ऊपर कि हमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है, सिखाना है। इतने बच्चे, इतने प्रकार के समझने वाले, किस किस लेवल के बच्चे हैं और उनको किस तरीके से एक मेल मिलाया जाए, एक तरीके की शिक्षा दिया जाए और सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात कि कैसे हमारे द्वारा दी गई शिक्षा को बच्चे समझते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं जो होती हैं, मैं उन कुछ समस्याओं पर आज चर्चा करना चाहते हैं। जैसे एक बालक है और एक टीचर है। अब समस्या ये है कि अगर कोई बालक है, छोटा सा बालक है, तो इस बालक को कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, यानी और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और कोई टीचर अगर है तो टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि कोई टीचर है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन कोई बच्चा जो है वो सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत सारे के सारे पढ़ना पड़ता है और 100% वो पूरा क्लियर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, अच्छे तरीके से सीखना समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, सभी टीचरों को मैनेज करके चलना पड़ता है। कोई ऐसा भी टीचर ना हो कि उसके सब्जेक्ट में कितना बन रहा है या कितना नहीं बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और हमेशा टीचर को बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमेशा उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, मारकर डांटकर समझाना नहीं चाहिए। ट्रिक के माध्यम से बड़ी बड़ी चीज़ों को सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से सिखाना समझाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ट्रिक कैसे किया जा सकता है। ट्रिक का मतलब सबसे पहले तो आप उनको समय ज़्यादा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक दिन का कार्य, अगर एक दिन का कार्य है, अगर 1 डे है हमारे पास, अगर 1 डे है तो आप बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 1 दिन का समय लगेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2 दिन का समय लगेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 3 दिन का समय लगेगा। तो टीचरों को हम कहते हैं 4 दिन का उनको समय दीजिए और 4 दिन के बाद उनसे उस चीज़ के बारे में चर्चा कीजिए और हर दिन पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक उसी के बारे में चर्चाएं करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हम हर दिन नया चीज़ पढ़ाएं। हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हम एक चीज़ पढ़ाएं, 10 दिन पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ाएं बच्चों से वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए।